हाय स्टूडेंट्स, आज के आपके अर्थशास्त्र के क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली कक्षाओं में जो है मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था क्या है के संबंध में जानकारी दिया था। आज पुनः जो है अर्थव्यवस्था के संबंध में आप लोगों को बतलाने का पूरा प्रयास करता हूँ। व्हाट इज इकोनॉमी? व्हाट इज इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था दो शब्द हैं उसमें, अर्थ और व्यवस्था। तो अर्थ का मतलब होता है धन या मुद्रा कहें, और व्यवस्था का मतलब है टू मैनेज, यानी एक ऐसी प्रणाली जिसे सही तरीके से चलन में लाना। तो इसके लिए जो है हम एक व्यक्ति या मनुष्य की बात करते हैं कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक दिन जो है कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं। दो तरह की क्रियाएं करते हैं, एक जो है आर्थिक क्रियाएं और एक अनार्थिक क्रियाएं। यानी कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें काम के बदले, श्रम के बदले जो है उनको मुद्रा मिलता है, पैसे मिलता है, जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं में जो है उनको रुपये पैसे मिलता है, जैसे किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, कंजम्पशन उपभोग, इन्वेस्टमेंट निवेश और एक्सचेंज विनिमय और डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। इसके संबंध में पिछला वीडियो में आप लोगों को बतला चुका हूँ। तो ये जो है इन क्रियाओं को करने के लिए जो जिनके बदले में धन मिलता है, पैसे मिलता है, मुद्रा मिलता है, इसको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आपके गांव में से कई लोग जो है मजदूरी करने जाते होंगे, जो अपना श्रम देते होंगे और श्रम के बदले उनको पैसे मिलता है। और कुछ ऐसे भी हैं आपके घर या परिवार में भी होंगे, जैसे आपकी माता होगी। आपकी माँ जो है आप लोगों के लिए खाना बनाती है, खाना परोसती है, बर्तन साफ करती है, आप लोगों की देखभाल करती है। तो इसके लिए उनको किसी भी तरह का धन प्राप्त होता है? नहीं, धन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ये हो गया गैर आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रियाएं कहेंगे। तो दो तरह की क्रियाएं होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था यानी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं जिससे मुद्रा प्राप्त होती है, और उस मुद्रा का सही तरीके से चलन हो, उस मुद्रा का सही तरीके से चलन हो, इसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार, मुख्यतः जो है तीन प्रकार हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमी: समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तीन तरह के अर्थव्यवस्था हैं, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है पैसे कमाना, जिसमें समाज की अपेक्षा रहती है, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा रहती है। और इसमें जो है इस अर्थव्यवस्था में धनी व्यक्ति, रिच पर्सन जो है इनके नियंत्रण में होता है। और ये जिसको हम बोलेंगे निजी सेक्टर,
जिसमें जो भी उनमें कार्य होती है, चाहे उत्पादन हो, प्रोडक्शन, वितरण, विनिमय, निवेश, विनिमय, ये क्रियाएं सभी किनके अंतर्गत नियंत्रित होती है? तो निजी निजी हाथों में, यानी धनी व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा अपनी पूंजी लगा के कार्य कराए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो संचालित देश हैं उसमें जो है अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है। तो इसके कुछ जो है लाभ भी हैं और कुछ जो है हानि भी हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज जो इनके जो लाभ हैं, इससे क्या होता है कि जो भी वस्तुएं बनती हैं, उन या उनकी जो कंपनी होती है उनकी देखभाल प्रॉपर उचित रूप से होता है, जिससे सभी चीज़ें जो हैं क्वालिटी युक्त होती हैं। और दूसरा जो है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है समाज के हाथ में होना, समाज के द्वारा नियंत्रण होना। जैसे सरकार, इस अर्थव्यवस्था का जो है सरकार के द्वारा नियंत्रण होता है। जो भी उत्पादन, वितरण, विनिमय और जो भी क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं, जिस पर नियंत्रण किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार की होती है। तो इसके भी कुछ लाभ हैं, एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है? कि इसमें समाज के सभी को समान भावों से देखा जाता है, उनके लिए, सभी के लिए समान रूप से कार्य किया जाता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? कि इसमें जो है उचित देखभाल नहीं हो पाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का, दोनों का जो है नियंत्रण होता है। यानी कुछ कार्यों को जो है सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है और कुछ कार्यों को जो है निजी कंपनियों के द्वारा जो है नियंत्रण होती है। तो इस तरह से जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो जो है आपका भारत है। भारत में दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं संचालित हैं, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे अधिक से अधिक देश क्या हो? विकास की ओर अग्रसर हो। हाँ, मैं बताने भूल गया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं। तो चीन है, वियतनाम है और क्यूबा है। तो ये एग्जाम्पल देश हैं। कभी कभी पूछा जाता है या कंपटीशन एग्जाम वगैरह में आता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले 2 देशों के नाम बताइए। पूंजीवादी अथवा बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही जो है बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। इनके जो है प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें निजी संपत्ति होती है। पहला जो है निजी संपत्ति होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। पूंजीवाद के अंतर्गत संपत्ति का जो है निजी स्वामित्व होता है। दूसरा विशेषता है व्यक्तिगत लाभ का प्रयोजन एवं निजी प्रेरणा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजन एवं निजी प्रेरणा पर आधारित होती है। उत्पादन के साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है और समाज के कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तीसरा विशेषता है अनियोजित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह अनियोजित अर्थव्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत कोई केंद्रीय आर्थिक नियोजन नहीं होता है। और चौथा है मूल्य यंत्र, प्राइस मैकेनिज्म।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय आर्थिक नियोजन का अभाव होते हुए भी मूल्य यंत्र की अदृश्य शक्ति द्वारा अर्थव्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण होता रहता है तथा उपभोग एवं उत्पादन, बचत एवं विनियोग आदि में सामंजस्य स्थापित होता है। इसी तरह और भी इनकी विशेषताएं हैं। आर्थिक स्वतंत्रता है, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका है और प्रतियोगिता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता आधारित होती है जो आर्थिक स्वतंत्रता की एक अभिव्यक्ति है। आगे देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, या इसको हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो इनकी जो विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं, पहला है उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, यानी जो भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, चाहे भूमि, श्रम, पूंजी एवं व्यवस्था का जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? सरकार का होता है, सामूहिक रूप से होता है। तो इसमें इस उत्पत्ति के साधनों पर जो है व्यक्तिगत स्वामित्व ना होकर सामूहिक स्वामित्व होता है। दूसरा जो है प्रमुख विशेषता है वो है केंद्रीय नियोजन, सेंट्रल प्लानिंग। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक अनियोजित अर्थव्यवस्था होती है जिसका आधार मूल्य यंत्र होता है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का आधार जो है आर्थिक नियोजन होता है। तीसरा जो है वो है सामाजिक लाभ अथवा सामाजिक कल्याण की प्राप्ति। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ अथवा कल्याण प्राप्त करना है, जबकि समाजवादी में अधिकतम सामाजिक लाभ का सामाजिक और कल्याण प्राप्त हो। आगे है आर्थिक समानता, इकोनॉमी इक्वलिटी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रधान विशेषता यह है कि इसमें आर्थिक समानता पाई जाती है। पांचवा है बेरोजगारी की समस्या का निवारण। तो समाजवाद में जो है साधनों का उचित एवं पूर्ण उपयोग किया जाता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या का निवारण अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, अपने गांव में आजकल जो है मनरेगा स्कीम चल रही है। मनरेगा स्कीम जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, जिसका संचालन या नियंत्रण कहाँ से होता है? सरकार के द्वारा होता है। अगला और पॉइंट है शोषण का अंत। इस तरह सातवां है वर्ग संघर्ष का अंत। आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का चलन हो, दोनों का अपना अपना नियंत्रण हो, यानी कुछ सरकार के द्वारा और कुछ समाज के द्वारा। तो इनकी जो प्रमुख विशेषता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की, वो है पहला जो है पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता अथवा उनके बीच का एक समझौता है। दूसरा है नियोजित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। तीसरा है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का साथ साथ अस्तित्व होता है। इसके अंतर्गत संयुक्त क्षेत्र, जॉइंट सेक्टर भी पाया जाता है, जिसमें उत्पादन का कार्य सरकार एवं निजी उद्योगपति दोनों मिलकर करते हैं। तो ये जो है हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख
प्रकार और उनकी विशेषताएं थी, और जो है कौन कौन से देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था, कौन से देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और कौन से देशों में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था जो है संचालित है या चल रही है। तो अब हम देखते हैं कि इन जो बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया, इन बिंदुओं पर कुछ आप लोगों के लिए प्रश्न निर्धारित हैं, अभ्यास के प्रश्न हैं। आपने मेरी जो वॉइस है उनको जो अच्छे से सुना होगा, सुनने के बाद आप जो नीचे दिए जा रहे हैं जो प्रश्न, उन प्रश्नों का जो है आप जवाब तैयार कीजिएगा, उत्तर तैयार कीजिएगा। तो अभ्यास के प्रश्न हैं, पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। दूसरा प्रश्न जो है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तीसरा प्रश्न मिश्रित अर्थव्यवस्था की 4 विशेषताएं। और चौथा प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था क्या है, इनके प्रकार लिखिए। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप तैयार करें और जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पोस्ट करें, भेजें। बाकी नेक्स्ट डे देखेंगे। आप सभी को धन्यवाद।